Hi guys, I welcome to the session. Manish, can you check sound is audible? Sound is audible. Fine. Okay. Can you please ask your friends to join the session if possible? If not, no worries. We shall start the session in 1 or 2 minutes.
Hi friends. Okay, so welcome to the Java master class. Okay, this is the very beginning batch. Okay, so let's start training. Master class Java 90 days. Okay, target. Okay, देखो जावा वगैरह तो सबने पढ़ रखी है कि नहीं? बराबर, सबने किसी ना किसी ने तो सबने लगभग जावा पढ़ रखी होगी। क्यों भाई? सही है ना? करेक्ट। इफ आवाज अगर आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड मैन। ठीक है, चलो। सो टुडे वी आर ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। ओके, सो वेलकम टू जावा सेशन। वेलकम टू जावा। ओके, ओके, and let me tell you why this Java batch is different from any other batch. Okay, why this Java is different from any other Java. Okay, why this Java is different from any other batch, any other Java batch. Okay, okay, because using this, because it will cover every concept. Okay, every concept. Okay, every concept, like every concept, that means basic, history, case study. Okay, case study. Okay, complete oops. Okay, everything. Okay, in fact design patterns also. Okay, don't worry, design patterns also. Okay, okay, okay. So can you tell me, क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि like how much this Java is popular among all of you? Can anybody tell? Guys, respond. Java is very much popular. Okay, fine. Chalo, let us start. ठीक है? और you know, before I start, okay, before we start with the Java fundamentals, okay, and language fundamentals, you know, I want to tell some myths about Java, जो कि okay, popular myth. ठीक है, चलिए, तो popular myth. Can you tell me how many type of Java is there? First of all, Java is a programming language. Okay, ये सबको पता है. This is the most common answer that everybody knows. Java is what? Sir, a kind of programming language. Okay, Java क्या है sir? Java is a kind of programming language. Everybody knows. But I want to ask, sir, how many types of, can you tell me
क्या मुझे ये बता सकते हो टाइप ऑफ जावा? टाइप ऑफ जावा, कैन यू टेल मी टाइप ऑफ जावा? कोई बता सकता है? ओके, यू नो, आप में से 100% पक्का आप लोगों में से सुना होगा एक कोर जावा, एक सुना होगा एडवांस्ड जावा, और एक सुना होगा J2EE। J2EE मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन, सुना है क्या? सबने सुना होगा, सबने सुना होगा। कोर जावा, एडवांस जावा, J2EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन, सुना है क्या? सबने सुना होगा, 100% पक्का, आई एम वेरी बिट श्योर सबने ये चीज सुना होगा। ठीक है, बट मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यू कैन चैलेंज, दिस इज रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। मार्केट में, मार्केट में ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों ने बोल रखा है। ठीक है, रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, जस्ट फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, just for business purpose, people are going to say, people are going to say, okay, people are going to say we teach what? We teach core Java, then advanced Java, okay, and then Java 2 enterprise edition, Java enterprise edition। ऐसा है ही नहीं। ओके, आपको पता है जावा को कौन ओन करता है? हु ओन्स जावा? डू यू नो हु ओन्स जावा? अर्लियर सन माइक्रो सिस्टम, नाम सुना होगा। नाउ ओरेकल कॉर्पोरेशन, है कि नहीं? डोंट वरी, मैं आपको इसकी डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा। ठीक है, डिटेल हिस्ट्री, बट थोड़ा सा अभी अभी सिर्फ दो चार चीजें जो पॉपुलर मिथ हैं उनको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो जावा को ओन करता है, पहले ओन करता था कौन? सन माइक्रो सिस्टम। बाद में उसका जो राइट्स हैं वो किसके पास चले गए? ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास चले गए। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ अभी आज की क्लास में मैं जो पॉपुलर मिथ है जो कि मार्केट में चल रहे हैं मैं वो क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं, जावा इज ब्रॉडली डिवाइडेड। ठीक है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिन बंदों ने सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन अब जिन्होंने जावा बनाया है उनको नहीं पता कि कोर जावा और एडवांस जावा जैसी कोई चीज होती है। आपको पता है ये बात? मतलब अगर आप इंडस्ट्री में जाके काम करोगे, ठीक है, इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे एज अ जावा डेवलपर आप ज्वाइन करोगे मान लो। ठीक है, और वहां पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जावा तुमको कितनी आती है, और आप ये कहते हो कि अगर मुझे कोर जावा प्लस एडवांस जावा आता है, तो पता है क्या होगा? तो पता है क्या होगा? हंसेंगे वो आप पे सब लोग, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना उसमें कोर जावा, एडवांस जावा, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना उसमें कोर जावा एंड एडवांस जावा जैसा कोई चीज ही नहीं है। आप मानोगे ही नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को बनाया और एकल कॉर्पोरेशन इस समय ओन करता है जावा को, उनको नहीं पता यार कि कोर जावा और एडवांस जावा जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, ये तो मार्केट में वो क्या होता है ना कि भसड़ मचाने के लिए लोगों ने बना रखा है कि भाई कोर जावा होती है, एडवांस जावा होती है।
और लोगों ने तो बुक भी निकाल दी है एसपी की, कोर जावा पे अलग, एडवांस जावा पे अलग। ठीक है, तो ये सिर्फ मार्केट और बिजनेस एजेंडा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड है क्या जावा का, और मैं आपको ये स्टैंडर्ड मैं ओरेकल की वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ओरेकल कॉर्पोरेशन और सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम, जावा इज डिवाइडेड, जावा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स। आज ही सीख लेना और भूल जाना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक बार सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन उसको दिमाग से डिलीट कर देना। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का नाम है J2AC, क्या नाम है? J2AC। दूसरे का नाम है J2EE और तीसरे का नाम है J2ME। ठीक है, बोलो सब लोग मेरे साथ, J2AC, J2EE, J2ME। बोले J2AC, J2EE, J2ME। ए बोलो, अगर नहीं बोलोगे क्लास से बाहर भगा दूंगा, बता दे रहा हूं। बोलो सब लोग, J2AC, J2EE, J2ME। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, J2AC, J2ME, J2EE। ओके, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, इसमें कहीं आपको कोर जावा एडवांस जावा दिख रहा? इसमें आपको कहीं दिख रहा कोर जावा एडवांस्ड जावा दिख रहा है कहीं? किसी को दिख रहा है कोर जावा एडवांस्ड जावा? हाँ, कहीं दिख रहा है किसी को J2AC में कोर जावा एडवांस्ड जावा? हाँ, नहीं दिख रहा ना? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, J2EE का मतलब, जो J2AC का मतलब है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, बात समझ में आई? नेक्स्ट है जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, और तीसरा है जावा 2, बहुत से लोग इसको मोबाइल एडिशन कहते हैं। ठीक है, बट इट्स नॉट मोबाइल एडिशन, रेदर इट्स अ माइक्रो एडिशन। ठीक है, माइक्रो एडिशन, नॉट मोबाइल एडिशन बट माइक्रो एडिशन। बात समझ में? माइक्रो एडिशन के एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको ये बात पता होगा कि मैं कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। आज क्या होता है ना, आजकल आपको फोन में टेम्पल रन खेलना होता है, अगर टेम्पल रन खेलना होता है या लूडो खेलना होता है, तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो पुराने नोकिया नोकिया के जो पुराने फोन आते थे ना, C102, ठीक है, या आपने देखा हो जो नोकिया में जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड छोटे छोटे फोन आते थे ना, नोकिया फोन, हाँ, नोकिया के फोन में जो कलर वाला फोन आता था, उसमें स्नेक गेम आता था, स्नेक गेम आता था। कभी आपने वो सोचा कि उसके जो गेम होते थे वो किस पे बने होते थे? हाँ, वो बनता था J2ME पर, जावा 2 माइक्रो एडिशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और वो अलग से प्रोग्राम किए जाते थे गेम, इसीलिए इस तरह के ज्यादा गेम नहीं आते थे, क्योंकि इसका डेवलपमेंट कोई करता ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? फुल फॉर्म समझ में आ गया? फुल फॉर्म समझ में आ गया भाई, बोलो आया ना? ठीक है, तो बताओ, आज के बाद नो बडी विल से कोर जावा और एडवांस्ड जावा, भूल जाओ।
दुनिया में चर्चा भी मत करना इसके बारे में कि सर कोर जावा होता है, एडवांस जावा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोर जावा एडवांस जावा जैसी कोई चीज मार्केट में नहीं होती है, तो पता नहीं कहां से लोगों ने बना दिया। ठीक है, और आप मानोगे नहीं, देखो जब भी बोला जाता है ना जावा, तो जावा का मतलब कंप्लीट जावा होता है। कंप्लीट जावा या तो ये कंप्लीट, या तो ये कंप्लीट, या तो ये कंप्लीट। अब आपके कोर्स में क्या है मैं बता रहा हूँ, आपके कोर्स में क्या है आपको पता है? आपके कोर्स में ये है J2SE, J2E है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसे आप कोर जावा चिल्ला रहे हो वो ये है J2SE, और वो भी पूरी कंप्लीट, वो भी पूरी कंप्लीट। ठीक है, पसंद में आ रहा? चलो अब ये बताओ कितने लोगों को ये कह रहा है सर चलो ये तो मान लिया कि चलो कोर जावा एडवांस जावा नहीं होता, J2SE J2EE J2ME अगर होता है। हाँ इसका यूट्यूब में मिलेगा, पक्का मिलेगा। मतलब ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो क्या? हाँ मिलेगा मिलेगा, पक्का मिलेगा भाई। ठीक है, तो मैं क्या बोला मेरी बात समझो। ठीक है, अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर यही रियलिटी है, ठीक है, अगर यही रियलिटी है तो मुझे एक बात बताओ कि यार लोग क्यों इसको क्यों नहीं बताते? ठीक है, लोग कोर जावा एडवांस जावा के नाम पे मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन है, बताओ। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो देखो पॉइंट ऐसा है कि देखो कोर जावा की जो फीस है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है, बहुत लीस्ट। ठीक है, लेकिन यही जब आप एडवांस जावा में आओगे ना, तो एडवांस जावा में सब कुछ लगा देंगे वो। ठीक है, और सब लगाने का मतलब है उसमें आपको मोटी फीस लेते हैं आपसे। ठीक है, हाई फीस। आप कभी पता करना कि एडवांस जावा, कंप्लीट एडवांस जावा की फीस कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पैसा एक बार में ना लेने, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कोर जावा और एडवांस जावा में तोड़ने का वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ये बात पता होगा कि जैसे आप जैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि आप पाइथन पढ़ के कोई डेवलपमेंट कर सकते हो क्या? ये बताओ, इज इट पॉसिबल? जस्ट यूजिंग पाइथन you can you build anything? Just by learning Python can you build anything? बोलो। ठीक है, नहीं 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 दिव्यांशी, पाइथन में भी ना सिर्फ पाइथन को आप यूज करके वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप उसके साथ जेंगो पढ़ना पड़ेगा। है कि नहीं? उसके साथ आपको जेंगो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पाइथन को यूज करके आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह होता क्या है कि बच्चा जब कोर जावा पढ़ता है ना, तो कोर जावा आपको ये मानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि एक मैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बता देता हूं, डिसएडवांटेज J2SE का। ठीक है, कि J2SE को यूज करके यू कैन नॉट बिल्ड एनी एप्लीकेशन। ये समझ लो, आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते। समझ रहे हो? ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब जाहिर सी बात है जो बच्चा कोर जावा पढ़ा है और जो जावा की लाइन में ही जाना चाहता है, वो आधी इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा बताओ? तो इसीलिए वो क्या करता है कि एडवांस जावा का बैच ज्वाइन कर लेता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मार्केट में ये एक मतलब एक आप ये बोल दो कि एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखी है। ठीक है,
तो इसलिए उसको कोर जावा और एडवांस जावा में तोड़ के रखते हैं। रेदर कायदे से क्या होना चाहिए कि J2SE कॉमन कर देनी चाहिए और पैसा सिर्फ एडवांस जावा का लेना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो चलो वो बात की बात हो गई। तो मैंने एक डिसएडवांटेज बताया। क्या डिसएडवांटेज बताया कि सर जो J2SE है ना, उसको यूज करके आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते। ठीक है, मार्केट में आज जितने भी एप्लीकेशन जावा पे बने हुए हैं वो सब J2EE के हैं। J2 स्टैंडर्ड मतलब इंटरप्राइज एडिशन के हैं। J2SE को यूज करके आप कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो चलो मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट डज, ठीक है, व्हाट डज SE J2SE हैज स्टैंड्स फॉर कवर्स। ठीक है, तो J2SE कवर क्या करता है? ठीक है, तो J2SE जैसे मैंने बताया, J2SE का फुल फॉर्म क्या है भैया? जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए ना, लाइक इंग्लिश पढ़ने के लिए आपके लिए ABCD आना चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बताओ। इंग्लिश बोलना है या राइट करना है, बोलो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक और इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू राइट, वट एवर यू हैव टू डू। आपको ABC आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोलो भाई, ABC आनी चाहिए, हाँ या ना? बोलो, ABCD आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोले, आनी चाहिए। तो अगर अगर आपको ABCD आनी चाहिए तो उसी तरीके से, ठीक है, जावा में अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, जावा में अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए? फंडामेंटल कंसेप्ट आने चाहिए, फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक है जी। फंडामेंटल कंसेप्ट। जी बिल्कुल SG, बिल्कुल। ठीक है जी, तो जावा, ठीक है, जावा एप्लीकेशन के लिए, जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए, जावा एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? यार बोलो यार, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो इन फंडामेंटल के लिए जो कंसेप्ट की जरूरत होता है, कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट कवर होते हैं क्या? दीज कंसेप्ट आर कवर्ड बाई ऑल द बेसिक कंसेप्ट, ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स आर कवर्ड एंड are covered in क्या? are covered in where? are covered in, कहाँ कवर्ड किए जाते हैं? are covered in J2SE। ठीक है, J2SE में। चलो मैं आपको एक बात दिखाता हूँ, चलो एक मिनट, मैं आ जाता हूँ ओरेकल की वेबसाइट में। ठीक है, ओरेकल में आते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप जाओ यहाँ से जावा। ठीक है जी, जावा हो या? अब चलते हैं, कुछ देखने को मिला? ये देखो, मिला? जावा एसी यूनिवर्सल, हाँ, जावा स्टैंडर्ड एडिशन मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो भाई, गाइस, हाँ, है कि नहीं? कहीं लिखा है क्या कोर जावा एडवांस्ड जावा? देखो कहीं पर लिखा हुआ है क्या? मुझे पूरे में नहीं दिख रहा। हम्म,
कहीं मिला क्या? ठीक है जी। तो यही बात है कि जावा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तुम्हारा। कौन कौन सा? एक J2 AC, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। दूसरा सर J2EE, जावा टू इंटरप्राइज एडिशन। और तीसरा है तुम्हारा J2ME, जावा टू माइक्रो एडिशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, आज कवर करूंगा सर व्हाट इज J2AC। ठीक है, तो देखो J2AC का मतलब होता है क्या? जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। तो जैसे इंग्लिश को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आपको ABCD बोलना पड़ता है ना, उसी तरीके से जावा एप्लीकेशन, जावा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स आने चाहिए। वो सारे के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स कवर होते हैं किसमें? J2AC में। बात समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल जैसे क्या सर? एग्जांपल में सर, ठीक है, एग्जांपल में सर हाउ टू मेक वेरिएबल्स। ठीक है, हाउ टू मेक वेरिएबल्स, हाउ टू मेक वेरिएबल्स, सर कॉन्स्टेंट्स, सर डेटा टाइप्स। ओके सर, व्हाट आर द ऑपरेटर्स सर? कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स। ओके, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, हाँ, इसमें ऊप्स भी आपका कवर हो जाएगा सर, ऊप्स भी कवर हो जाएगा सर। हाउ टू रन लूप सर। ओके, हाउ टू रन लूप्स सर, लूप्स कैसे रन करें सर। हाउ टू मेक पैकेजेस सर। ठीक है, हाउ टू मेक पैकेजेस। हाउ सर, हाउ टू डिक्लेयर द मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट। हाँ, हाउ टू डिक्लेयर सर मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट सर। सर हाउ टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है भाई साहब? बोलो, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं किसमें? J2AC में। बताओ कोई दिक्कत है फिलहाल? हाँ, इसमें बताओ कोई दिक्कत है फिलहाल? तो किसी को कोई तकलीफ? नहीं, ठीक है। अब मैं आता हूं, अब मैं जाता हूं सर नेक्स्ट फंडा की तरफ। सर अब मेरा डाउट ये है कि अगर ये फंडामेंटल कवर करता है तो क्या हम किस तरह के इसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं? विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सर वी कैन प्रिपेयर है? सो यू नो वी कैन ओनली प्रिपेयर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं सर? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। बताओ भाई, कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग? बोलो, कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं सर? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ओके, अब बहुत से लोगों को देखो, वैसे तो आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा सर, अभी आपने कहा था कि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते इसमें। ठीक है, लेकिन ठीक है, लिखिए लिखिए, बट मैंने इसमें कहा ना कि हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन सुना आपने? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जैसे जो CMD में चलता हो, CMD। ठीक है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में चलने वाले एप्लीकेशन एक तरीके से कैसे एप्लीकेशन हो गए? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो गए। आपने रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम देखा है? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम देखा है? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में चलता है। बोलो, देखा है? तो वो किसका एग्जाम्पल है? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट शेयर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट शेयर क्या है। देखो, मैं आपको जावा का मार्केट शेयर बता देता हूँ। ठीक है, जावा का मैं मार्केट शेयर बता देता हूँ। तो पूरी की पूरी जो जावा है, ठीक है, पूरी की पूरी जो जावा है, वो पूरी की पूरी जो जावा है, उसका 95% हिस्सा वो ओन करता है J2EE। कौन ओन करता है? J2EE। ठीक है, कौन ओन करता है? J2EE।
और बाकी जो हिस्सा ओन करता है वो ओन करता है J2SE। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर J2ME कहाँ गया? तो भाई साहब J2ME इनिशियली अवेलेबल था, अब अवेलेबल नहीं। ठीक है, कुछ केसेस है, इक्के दुक्के परसेंट है जिसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मेजरली जो मार्केट शेयर है वो दो में डिवाइडेड है जावा का। ठीक है, जावा का जो मार्केट शेयर है वो दो में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है मार्केट शेयर कि 90% जो एप्लीकेशन डेवलप होंगे वो किस पे डेवलप होंगे? J2EE में, और बाकी जो 5% बचा वो कौन कवर करेगा? J2SE। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि भाई, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उस चीज पे हायरिंग भी उसी की ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है J2E डेवलपर की रिक्वायरमेंट मोर होगी रेदर देन J2SE डेवलपर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसको कोर जावा आती है उसको कहीं जॉब नहीं मिलती। कभी नोटिस किया ये चीज कि कोर जावा के बिहाफ पे जॉब कहीं नहीं मिलती? नोटिस किया ये कभी? ओ भाई साहब, अब कोई आदमी ये कह सकता है सर मुझे कोर जावा बहुत अच्छी आती है लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो भाई मार्केट शेयर ही वैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो है जो J2SE है वो सिर्फ 5% मार्केट है। तो ज्यादातर जो हायरिंग हो रही है वो किस पे हो रही है भाई साहब? हाँ, कोई बताएगा? ज्यादातर जो मार्केट शेयर है वो किसका है भैया? हाँ, वो किसका है? J2EE का। ठीक है, तो इसीलिए 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 जो मार्केट शेयर भी है वो J2E डेवलपर्स का ज्यादा है रेदर देन J2SE। तो अगर कोई कह दे कि भैया मुझे J2SE आ गया और मैं जावा डेवलपर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5% जॉब वर्सेस 95% जॉब में देखोगे तो ज्यादातर कंपनीज 95% वाली जॉब्स पे ही जा रही हैं और 95% वाली कंपनियां ही सबसे ज्यादा हायरिंग कर रही हैं। ठीक है, और इस पे कंपटीशन भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, और इस पे कंपटीशन भी सबसे ज्यादा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसलिए जॉब वैकेंसीज भी J2SE को लेकर बहुत कम है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है सर, चलो ये तो समझ में आ गया, आप बात कर रहे थे सर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बारे में। सर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है, मुझे बता सकते हो आप? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया डे 1। डे 1 में ये मैंने इसको सेव कर दिया, मार्केट शेयर ऑफ J2EE एंड J2S। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो सर क्वेश्चन बना सर, व्हाट आर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सर? अच्छा, आपको याद होगा कल की एंगुलर, कल परसों की एंगुलर वाली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था, याद है क्या? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, किसी को याद है कि नहीं याद है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, किसी को याद है कि नहीं याद है? याद है ना? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, अब आपके मन में तुरंत डाउट आ रहा होगा यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का क्या रोल है? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, देखो जावा का जो मेन डोमेन है ना भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, जावा का जो मेन डोमेन है वो दो तरह के एप्लीकेशन में काम करता है। जावा के मेन दो डोमेन्स, एक एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क एप्लीकेशंस।
ठीक, जावा बेसिकली दो मेन डोमेन्स पे काम करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस या नेटवर्क एप्लीकेशंस, और दूसरा होता है सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल डोमेन सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको एक चीज नोटिस समझ में आ रहा होगा कि देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन में बताओ इंटरनेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ, इंटरनेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ, होगा। अब एक बात बताओ, इसमें देखो इवन तो मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बट इतने एग्जांपल से आप इतना बता सकते हो कि देखो जरा सोचना, IRCTC क्या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है कि नहीं, नेटवर्क एप्लीकेशन है कि नहीं बताओ। जितना अच्छा इंटरनेट उतना बढ़िया आपका रिजर्वेशन होगा, मानते हो कि नहीं मानते। तो IRCTC का जो कंसेप्ट है, IRCTC जो है वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है कि नहीं बताओ, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। अब जब वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है तो मुझे एक बात बताओ, उसका जो नेटवर्क है, मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो मल्टीपल सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ देखो, जब मेरी बात समझो, देखो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, रिजर्वेशन जो एक सिस्टम होता है ना, रिजर्वेशन 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 क्या होता है, जैसे अब मुझे एक बात समझो, देखो ये बताओ, रिजर्वेशन में एक 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 यूजर का कंप्यूटर होता है, अरे बोलो, एक यूजर का मशीन होता है, अरे बोलो यार, मशीन बोलो या कंप्यूटर बोलो। ठीक है, यूजर का मशीन होता है, और इसके बाद जिसमें रिजर्वेशन कर रहे हो, जहां रिजर्वेशन कर रहे हो उसका एक कंप्यूटर होगा, मतलब IRCTC वालों का एक कंप्यूटर होगा, मानते हो, मशीन होगी, मशीन कह लो या सर्वर कह लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये यहां से रिजर्वेशन करेगा नहीं, भाई देखो मेरी बात समझो, जब तक ये यहां से रिजर्वेशन करेगा नहीं, ठीक है, जब तक ये यहां से रिजर्वेशन करेगा नहीं, क्या यहाँ पर टिकट बुक हो पाएगी बताओ। हाँ, टिकट बुक हो पाएगी, स्लॉट बुक हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो एप्लीकेशन का लॉजिक है, जैसे मैं एग्जांपल, IRCTC है क्या मुझे बताओ जरा, IRCTC है क्या, IRCTC है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, है कि नहीं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेलवे रिजर्वेशन जो सिस्टम है, इसके एप्लीकेशन का लॉजिक, इसके एप्लीकेशन का लॉजिक या बिजनेस लॉजिक, और बिजनेस बिजनेस बोल दो, इसका बिजनेस लॉजिक दो दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, बताओ, एक सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि मल्टीपल सिस्टम्स पे डिपेंड कर रहा है, सोच के बताओ। इस एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो मल्टीपल सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है ना, मल्टीपल सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कि नहीं बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑटोमेटिकली एंटरप्राइज हो गया कि नहीं हो गया बताओ, एंटरप्राइज हो गया, एंटरप्राइज हो गया कि नहीं हो गया। हो गया, बात समझ में आई। ठीक है, तो अब देखो, तो मेरी बात समझो, अब देखो मैं ये पूरी चीजें अभी वापस से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है या नेटवर्क एप्लीकेशन होता है, उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता। जहां पर भी इंटरनेट इन्वॉल्व होगा वहां पर बेसिक आर्किटेक्चर क्या होगा, बेसिक आर्किटेक्चर क्या होगा बताओ, बेसिक आर्किटेक्चर होगा, बेसिक आर्किटेक्चर जो होगा, बेसिक आर्किटेक्चर जो होगा वो होगा क्लाइंट एंड सर्वर। भाई सीधा सीधा समझो, सीधा सीधा समझो,
ये बताओ, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तो तुम मेरे लिए क्लाइंट हुए कि नहीं हुए, बताओ। हाँ, you all are clients for me or not? हाँ, some or the other day I am going to get benefit from you or not? है कि नहीं भाई? आने वाले समय मेरे को तुमसे बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यू आर क्लाइंट टू मी, करेक्ट? यू आर क्लाइंट टू मी, बोलो भाई। यू आर क्लाउन टू मी and I am answering, okay, and I am answering to all your questions or not? I am answering to all your questions or not? बताओ, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं कि नहीं? Yes or no? I am answering all your questions. I am answering to all your questions or not? ठीक है, करेक्ट नो? Okay, so same clients and client, okay, so same way client and server respond. Client what happens? Client what happens? Puts his requirements, puts his requirements, puts his requirements, huh? And what does server do? And what server is going to do? Server is going to process and respond to it. Process and respond to it. Simple. ठीक है, एक एग्जांपल बताओ, बैंकिंग एप्लीकेशन, आपने सुना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बैंकिंग एप्लीकेशन क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेटवर्क चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? करेक्ट, हेंस इट इज अ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अरे बोलो भाई, ठीक है, बात बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है सर सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशन। सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशन का मतलब क्या है? देखो, सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशन ऐसा होता है कि जिसका एनी एप्लीकेशन, मेरी बात सुनना, ध्यान सुनना, इसका एग्जांपल आप बता पाओगे। एनी एप्लीकेशन, सिंगल ड्रिवन एप्लीकेशन का मतलब होता है रनिंग ऑन सिंगल सिस्टम, ठीक है, रनिंग ऑन सिंगल सिस्टम, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एनी एप्लीकेशन which only runs in single computer and has no dependency on any other application is called as single driven application or desktop application और standalone application। कुछ बात समझ में आया? ओ भाई साहब, कुछ बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल ये बताओ, आपने कैलकुलेटर ऐप देखा हो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कैलकुलेटर देखा है? ये बताओ, इस कैलकुलेटर ऐप से, इस कैलकुलेटर ऐप को मैं यूज कर रहा हूं, इससे किसी दूसरे का क्या लेना देना, बताओ। इसका जो सारा का सारा लॉजिक है वो इसी इसी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं, इसका सारा का सारा लॉजिक एक इसी सिस्टम में काम, इसी सिस्टम में यूज होगा और इसी में खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, एमएस पेंट, हाँ, आप कोई गेम खेल रहे हो, बताओ, गेम 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 है कोई, गेम,
कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, आप GTA 3 खेल रहे हो, GTA 3 सॉरी GTA 5 खेल रहे हो, गेम सुना है? ये बताओ, ये गेम, इस गेम का लॉजिक क्या किसी दूसरे दूसरे सिस्टम के लॉजिक से जुड़ा हुआ है? बताओ भाई, आपका सिस्टम है, आप अपने सिस्टम पे खेल रहे हो, काम खत्म। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो अगर आप ये पूछना चाहते हो कि सर हम J2SE को यूज करके अभिषेक कह रहा है सर उसका जो डेटा होता है वो GTA 5 सेव्ड ऑन रॉकस्टार प्रोफाइल। अभिषेक वो डिस्ट्रीब्यूटेड काम हुआ यार, उसका जो डेटा है वो आप ही की प्रोफाइल में सेव हो गया, उससे 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 किसी दूसरे बंदे को क्या लेना देना होगा बताओ? उसका लॉजिक थोड़ी ना डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझो ना, ठीक है? तो ठीक है, तो जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सीधे सीधे वो होते हैं कि इफ वी डिजाइन, ध्यान सुनना, इफ वी डिजाइन एनी जावा एप्लीकेशन, अगर हम कोई जावा एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग client server architecture, without using client server architecture, अगर हम कोई भी क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ओके, एंड विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग application logic to any other machine, then it is called standalone application. ठीक है, अब आपका डाउट ये आना चाहिए सर कि अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, आपने पबजी का नाम सुना है? पबजी गेम का, अब वो पबजी पॉपुलर क्यों हुआ? बताओ, मुझे कोई बता सकता है पबजी या BGMI पॉपुलर क्यों हुआ? बता सकता है? क्योंकि उन लोगों ने कंसेप्ट लाया जिसका नाम है मल्टीप्लेयर गेमिंग। नहीं 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 नहीं, वो मल्टीप्लेयर गेमिंग का कंसेप्ट लाया, मल्टीप्लेयर गेमिंग को लेके आया ना वो। और मल्टीप्लेयर गेमिंग का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लेयर गेमिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो गेमिंग था, गेमिंग का जो लॉजिक था, गेमिंग का जो लॉजिक था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और जब गेमिंग का लॉजिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर ये अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं रह गया। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो आपको ये खुद सोचना चाहिए, आपको ये खुद सोचना चाहिए कि भाई एक ऐसा एप्लीकेशन जो सिर्फ मेरे ही यूज का हो, उसका क्या फायदा? कोई मतलब होगा उसका? बताओ जरा, सोच के देखो। एक ऐसा एप्लीकेशन जो सिर्फ जिसको मैं जिसको सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं, उसका उससे उस वो क्या फायदा? बताओ, उसका कोई फायदा है? ठीक है, तो आप जब आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लो, इसीलिए इसीलिए यही रीजन है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की डिमांड लीस्ट है। बात समझ में आई? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की जो डिमांड है वो लीस्ट
जब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की डिमांड लिस्ट है तो जाहिर सी बात है भाई साहब J2SE की भी डिमांड मार्केट में क्या है, लिस्ट है। दैट इज वाई डिमांड एंड जॉब जस्ट बाय यूजिंग J2SE इज लिस्ट। बात समझ आई? अब मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कह दो सर जब ये इतना ज्यादा आउटडेटेड है तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाई आर वी स्टडिंग दिस। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो क्वेश्चन ये है कि J2SE will work as a core concept for learning for development in J2EE। बात समझ में आई? जैसे 12th पढ़ने के लिए 10th क्वालिफाई करना जरूरी है, उसी तरीके से J2EE में प्रोजेक्ट डेवलप करना, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करने के लिए J2SE के फंडे क्लियर होने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अभी जावा को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन शायद आपको जावा का नेचर समझ में आ गया होगा और शायद आपको इससे आइडिया मिल चुका होगा कि हम लोग कितने डेप्थ में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, डोंट मिस द सेशन। ठीक है, एक जना आएगा, दो जना आएगा, तब भी मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिकॉज मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस करने वाला हूँ, बिकॉज हमको प्लेलिस्ट भी रिकॉर्ड करनी है इसी का, एंड सेम वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो किसी को अगर वहां से देखना हो तो देख सकता है। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया विषय, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं कल। गुड नाइट, काफी रात हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ठीक है, और मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, अगर कोई मेगा सेशन लगेगा, मेगा सेशन जैसे कि 4-5 घंटे का एक सेशन में लगा सकता हूँ सैटरडे को। ठीक है, वो सैटरडे को मेगा सेशन की क्लास हो सकती है। मेगा सेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक मैं टॉपिक ले लूं और उसको आपको मैं इन डेप्थ में समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल रिकर्जन। ठीक है, तो 5-6 घंटे की रिकर्जन की मैं क्लास आपकी ले सकता हूँ जिसमें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें हैं। Okay, we shall continue tomorrow on the same time over the same group. Okay, take care, good night, bye bye.